कराची से डॉक्टर वसीम अफंदी साहब फरमाते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया जिसे सर पर गोली लगी थी। खून बहुत बह चुका था मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर इसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं इसे बचाने के लिए पुरुमीद था और वो शख्स यकीनी मौत की बात कर रहा था। खैर मैंने इसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे जहां इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ ही मैं इसकी कहानी भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया। इसी बेहोशी के दौरान इसकी मौत हो गई, मगर इसकी मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। शायद वीडियो देखने वालों को भी झंझोड़ दे, इसीलिए ये वाक़या बता रहा हूँ कि जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा बल्कि लाश ईदी सेंटर या चीपा के हवाले कर दीजिएगा। मैंने इससे पूछा ऐसी क्या वजह है। इसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन के बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगा कर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद 1300 रुपये डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था कि घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतज़ार में मेरी राह देख रही हैं। ये पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी। जब ये लोग खौफे खुदा से आ रही हैं तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मुज़ाहमत शुरू कर दी और इन जालिमों ने महज 1300 रुपये की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फ़िक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं हैं वो मेरे लिए कफन के पैसे कहाँ से लाएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दीजिएगा। साथ ही इसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा कि ये पैसे घर पहुंचा देना और मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से ज़िद कर रही थी। अगर मेरी वालदा का हौसला बुलंद हुआ तो इन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी करने चला गया। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा हूँ कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती, सैलाब हमको क्यों बहा कर नहीं ले गए, सरकश जिन्नात की तरह हमारा कला कमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे, हम लोग अभी तक कब्र इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि मुसलमानों वाले अमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरान, बददियानत अवाम, कातिल हुक्मरान, कातिल अवाम, लुटेरे हुक्मरान, लुटेरी अवाम, और दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जानो इज़्ज़त को हराम करार दे दिया है। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई, अपनी जेब से इसके कफन का इंतज़ाम किया, इन लोगों के लिए मुनासिब रोज़गार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमा फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियान पाकिस्तान कहरे खुदा को आवाज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को तौबा की मोहलत भी मिल पाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे जहन में एक खाका बनता गया कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं, क्या हमारा मुल्क वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मारज़ वजूद में आया था, क्या वाकई इस वक्त जब हमारा मुल्क मारज़ वजूद में आ रहा था, जब हमने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी, क्या उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और जितने भी लीडरान थे इनके जहन में ये हमारे फ्यूचर का नक्शा था। ऐसे बहुत सारे सवालों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। खुदारा मेरे दोस्तों, वीडियो देखने वालों, अल्लाह का खौफ करें और ऐसे गुनाहों से तौबा कर लें।